जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ लेते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम लोगों ने 130 क्वेश्चंस कर लिए थे। हर क्वेश्चन को देखते जा रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। हम आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच भी बता रहे हैं और उसमें क्या आपका शॉर्टकट होना चाहिए था, क्या स्टेप स्किपिंग होनी चाहिए थी, क्या दुनिया के तमाम तरीके जो होते हैं उन पर सब पे काम करते जा रहे हैं। अगर मैं एक साथ में एक कंप्लीट वीडियो बना लूँ कि ये चीज़ अप्लाई होती है तो आप नहीं कर सकते। आप क्या कर रहे हैं, जैसे पापा हैं, कभी एक दिन आके आपको बता दें बेटा ज़िंदगी में गलत लोगों से मत मिलना, ये मत करना, वो मत करना, शाम को लेट मत आना, तो हम नहीं सीख सकते। वो रोज़ बताते रहेंगे, हम रोज़ सीखते रहेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से आएगा। एक ही दिन बता काम चल जाएगा। तो वही चीज़ें हैं कि क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें नहीं बता सकता, मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन कराते रहूँगा और हर क्वेश्चन में सारी चीज़ें अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, जो ए थी वो कितने किलो थी, 60, और जो बी थी वो कितने किलो थी, 100। ऐसा कहा है कि यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन, मिश्र धातु ए में सीसा और टिन का जो अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, और मिश्र धातु बी में टिन और तांबा, इसमें कौन कौन है, टिन और तांबा का जो अनुपात है वो 1:4 है। सही है, कह रहा है तो नए मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी होगी। मेरी बात को सुनो, 3 और 2 5 यूनिट है, 5 यूनिट का मान 60 किलो है। 3 और 2 5, 5 यूनिट का मान कितना, तो 1 यूनिट का मान कितना आया। अगर यहां से टिन निकालूंगा तो 24 किलो आ गई नहीं आ गई। ठीक है, टिन और तांबा 4 और 1 5 यूनिट है, 5 यूनिट का मान कितना है, 100, तो यूनिट का मान कितना है, 20 है। अगर मैं यहां से टिन निकालूंगा तो कितनी आएगी, 20। अब मुझे टिन बताना है टोटल, तो 24 टिन यहां पर है, 20 किलो टिन यहां पर है। अगर दोनों टिन को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 टनाटन टिन, कितना किलो, 44 किलो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सही है। बढ़े आगे, अरे आगे बढ़े आगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, एक मिश्र धातु में 80% कॉपर है और शेष टिन है, 80% कॉपर है और शेष टिन है। एक दूसरी मिश्र धातु में 85% कॉपर और 12% टिन है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को अनुपात क्या होना चाहिए कि नए मिश्रण में 15% टिन हो। यह भी पता करें नए मिश्रण में कॉपर की कितने % है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो नए मिश्रण में 15% टिन हो, मेरी बात सुनो, एक मिश्र धातु में कॉपर और टिन है और दूसरी में भी कॉपर और टिन है। इन दोनों मिश्र धातुओं का क्या अनुपात होना चाहिए, नए मिश्रण में 15% टिन हो, तथा यह भी पता करें कि नए मिश्रण में कॉपर। मेरे भाई अगर 15% टिन होगी तो 85% कॉपर होगी। दिस इज आंसर। नए मिश्र धातु जो बनेगी, जाको और जाको मिलाओ तो जा बनेगा। जा में दो ही चीजें तो हैं, टिन और कॉपर, टिन और जा में जो टिन है वो 15% टिन है, तो 85% क्या होगी, कुछ और तो है ही है ना। अरे सुन तो लो, फाइनली पूछा, मेरी बात को सुनो। तो नए मिश्रण में कॉपर की कितनी % है, तो नए मिश्रण में नए मिश्रण है उसमें टिन कितनी % है, 15%। तो नए मिश्रण में कॉपर कितनी होगी, 85% होगी, नहीं होगी। नए मिश्रण की बात हो रही है। अब मैं कुछ और समझा रहा आपके लिए। जो सवाल कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 80% कॉपर है और शेष टिन है। अगर 80% कॉपर है तो टिन क्या 20% होगी, और दूसरी मिश्र धातु में 85% कॉपर है और 12% टिन है। अच्छा, यहाँ पे 85% और 12% दे रखा है, कुछ और भी है, नहीं आया समझ में। अरे 85 कॉपर है और 12 तो 97 तो हुआ, 3% कुछ और होगा, 3% कुछ और होगा, ऐसे नहीं निकाल सकते। 3% कुछ और भी तो होगा। अगर ऐसे होते जैसे 85% कॉपर और शेष टिन तो 20% टिन आ गई। यहाँ पे ऐसा कहता है कि 85% कॉपर और शेष टिन है तो मजा आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहली वाली मिश्र धातु में टिन कितनी है, 20, और दूसरी वाली में कितनी है, 12। कह रहा इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि नए मिश्रण में कितना बन जाए, 15। यही तो लगाते हैं, ये पहला मिश्रण है और ये कौन सा मिश्रण है, दूसरा। ऐसे करते हैं, नेट डेफिसिट नेट सरफेस लगाते हुए चल रहे हैं। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5a, और इन दोनों का अंतर 3b। तो a और जो b का रेशियो हो गया, क्या हो गया, 3:5। क्लियर हुआ नहीं हुआ। ये तो बहुत आसान सवाल है, क्योंकि कुछ नहीं है। आपको एक बात देखना है कि चाहिए क्या आपको, 15% टिन करना है, 15%। तो पहले में टिन कितनी है और दूसरे में टिन कितनी है, इन दोनों को किस रेशियो मिलाओ कि जो टिन की मात्रा कितनी हो जाए, 15। नेट डेफिसिट नेट सरफेस लगा दिया, आंसर आ गया।
तो कह रहा है इन दोनों में, दो सवाल हैं इसमें, कह रहा है इन दोनों मिश्र धातुओं का क्या अनुपात होना चाहिए, तो क्या अनुपात होना चाहिए 3:5 कि नए मिश्रण में 15% टिन हो, तथा यह भी पता करें कि नए मिश्रण में कॉपर की कितने परसेंट है। अब कॉपर पता है कितने परसेंट निकालना है, कॉपर 80% तो यहाँ पर है, कॉपर 80% और 85% कॉपर यहाँ पर है, कितनी होगी 165, कितने में से 200 में से, तो 165/200 सही है। आपको कॉपर का परसेंटेज चाहिए ना, अगर ये 100 किलो होती, कितनी किलो होती 100 किलो होती, परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 1 किलो हो, चाहे 50 किलो हो, चाहे 100 क्विंटल हो, ठीक है। मेरी बात सुनो, कॉपर यहाँ पर कितनी है 80% और कॉपर यहाँ पर कितनी है, तो यानी कि टोटल, ये तो टोटल तो 100% होगा और ये भी टोटल 100% होगा, तो 80, 85, 165 कॉपर है, कितने में से 200 में से गुणा 100, तो 82.5% ये जाए कॉपर। कोनो दिक्कत, क्लियर हो पा रहा है, आगे बढ़े आगे। अच्छा देखो मेरे भाई, मीरा 2 तरह की चाय खरीदती है, पहले 80 रुपए किलो खरीदती है और दूसरी 120 रुपए किलो खरीदती है। कोई दिक्कत, ए इसका कॉस्ट प्राइस है 80 रुपए किलो खरीदा और 120 भी इसका कॉस्ट प्राइस है, क्रयमूल्य है, इसको खरीदा। यह दोनों को मिला देती है और इस मिश्र धातु को 121 रुपये प्रति किलोग्राम बेचती है और 10% का लाभ कमाती है। अगर आपके दिमाग में हमारा एरो वाला कॉन्सेप्ट घूम रहा होता तो तुरंत दिमाग में कहते कि 110 रुपये। क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि 121 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो क्या रुपये पड़ी होगी इसको 110 पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी। अगर ये सवाल आप डायरेक्ट नहीं सोच पाओगे मेरे भाई, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सवाल साफ साफ कह रहा है कि एक जो चाय थी वो 80 रुपये किलो वाली थी, ठीक है, और दूसरी प्रकार की चाय थी वो 120 रुपये किलो वाली थी, और इन दोनों को मिला के 121 रुपये प्रति किलोग्राम बेच दी है। कितनी 121 रुपये, ये क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है, लेकिन ये विक्रय मूल्य है, लेकिन हमको चाहिए क्रय मूल्य। तो 121 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो हमारा दिमाग कहता है 110, कहता है नहीं कहता है। और अगर ऐसा नहीं कहोगे तो आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, विक्रय मूल्य दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। जैसे भी निकालो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अब साफ साफ कह रहा है जो क्रय मूल्य आया कितना आया 110। ये पहले प्रकार की चाय थी और ये दूसरे प्रकार की। नेट डेफिसिट नेट सरप्लस लगाएं, इन दोनों के बीच का अंतर 30A और इन दोनों के अंतर 10B, तो क्या रेशियो आ जाएगा, ए और बी का ब्रेकअप कराओ, ए के साथ में है कौन 3, ब्रेकअप कराओ कहाँ पहुंच जाएगा दूर, क्या आ जाएगा 1 और 3, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो रही है, ये वाली बात जो है ये दिमाग में सोच सकते हैं, आराम सोच सकते हैं, क्योंकि 110 रुपये प्रति किलोग्राम 121 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है, तो डेफिनेटली उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा 110 रहा होगा, है ना। फिलहाल फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, CP बराबर SP गुणा 100/100 प्लस माइनस एक्स। ये भी तरीका होता है, जैसे चाहे वैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़े, इसको देखो, एक दुकानदार 2 तरह की चीनी जिनका मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम और 24 रुपये प्रति किलोग्राम को 2:1 में मिलाता है। पहले प्रकार की जो चीनी थी वो थी 33 रुपये प्रति किलोग्राम और जो दूसरे प्रकार की चीनी थी वो क्या थी 24 रुपये प्रति किलोग्राम। थी या नहीं थी, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। एक दुकानदार 2 तरह की चीनी जिनका मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम और 24 रुपये, पहले प्रकार की चीनी थी वो 33 रुपये प्रति किलोग्राम थी और दूसरे प्रकार की चीनी थी वो 24 रुपये प्रति किलोग्राम, यही तो थी। का अनुपात 2:1 में मिलाता है। 2:1 मतलब अगर ये 2 किलो थी तो ये कितने किलो थी, तो कितने रुपए खर्च होगा 66 और कितने रुपए खर्च होगा 24, यानी कितने रुपए खर्च होगा 90। कितने रुपए खर्च हो गए 90। दूसरी बात कहता है यदि इन दोनों प्रकार की चीनी का अनुपात 1:2 कर दिया जाए, मतलब चीनी तो रहे 33 वाली ही और चीनी तो रहे 24 वाली ही, चीनी रहे 33 वाली ही और चीनी रहे 33 वाली और चीनी रहे 24 वाली, इनका अनुपात 2:1 की जगह क्या कर दिया जाए 1:2। क्या कर दिया जाए 1:2। तो मेरे भाई यहां पर कितने रुपए खर्च होंगे 33 और यहां पर रुपए कितने खर्च होंगे 48। कितने रुपए खर्च हो गए 81। कितने रुपए खर्च हो गए, पहले कितने रुपए खर्च हो रहे थे, अब कितने खर्च हो रहे हैं, कितने रुपए बच रहे 9 रुपए, लेकिन कितने किलो पे 3 किलो पे। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना मेरे भाई, कह रहा है पहले प्रकार की चीनी थी 33 रुपए किलो
और दूसरे प्रकार की चीनी थी 24 रुपये किलो। इनका जो अनुपात था 2:1। ये अगर 2 किलो थी तो ये 1 किलो। अगर ये 2 किलो खरीदो कितने रुपए खर्च दोगे? 66। 1 किलो खरीदो कितने रुपए दोगे? 24। 3 किलो चीनी में कितने रुपए दिए? 90 दिए। अगर इनका अनुपात उल्टा कर दिया, मतलब 33 वाली 1 किलो खरीदो और 24 वाली 2 किलो खरीदो, तो 33 यहाँ खर्च करोगे, 48 यहाँ खर्च करोगे, कितने खर्च करोगे? 81। पहले कितने खर्च कर रहे थे, अब कितने खर्च कर रहे हो? कितने रुपए बचा रहे हो? 9 रुपए। लेकिन कितने किलो पे? तुम 9 रुपए बचा रहे हो, कितने रुपए? लेकिन कितने किलो पे? तो 1 किलो पे कितना रुपया? ऐसा करने से 1 किलो पे 3 रुपए बच रहे, तो 100 किलो पे कितना बचेंगे? दिस इज आंसर। नहीं आया भाई। आप 9 रुपए बचा रहे हो, लेकिन 9 रुपए बच रहे हैं, लेकिन 3 किलो पे। देखो 2 किलो यहाँ थी, 1 किलो यहाँ थी, 3 किलो, और 1 किलो यहाँ थी, 2 किलो यहाँ थी, 3 किलो। तो 3 किलो पे 9 रुपए बच रहे। 3 किलो पे कितना बच रहे? 9 रुपए बच रहे। अगर 3 किलो पे 9 रुपए बच रहे तो 1 किलो पे 3 रुपया, तो 100 किलो पे। दिस इज आंसर। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आना चाहिए, आना। और कोई भी आपके पास विकल्प नहीं, विकल्प अच्छा नहीं लगता, चारा नहीं है आपके पास कोई भी चारा। अंग्रेजी वालों समझ लेना चारा का मतलब ऑप्शन, और गांव वाले समझ लेना चाय का चारा का मतलब भूसा और बरसीन और चरीमा समझ लेना। कितने लोग समझे चारा का मतलब चरी, बरसीन, भूसा हैं? अगोला, अगोला समझते हो? कितने लोगों को पता है अगोला क्या होता है? अंग्रेजी वाले हाँ अगोला क्या होता है? हाँ, तुम खाते हो, तो तुम में, हम में और उसमें। अब देखो, जो एक पेड़ होता है उसका, हाँ पता ही कौन समझता है? पता ही। हाँ, अगोला को सूख जाता है पता ही बोलते हैं उसको, है नहीं? ठीक है, बहुत अच्छे हो। अरे गांव वाले सही हैं, उन्हें अंग्रेजी भी पता है और हिंदी पता है, और गांव वाले को सिर्फ हिंदी पता है, वो सिर्फ अंग्रेजी पता है। पताई, अगोला क्या होता है क्या नहीं होता है? कोलू समझते हो? कोलू क्या समझते हो? स्पेलर समझते हो? स्पेलर स्पेलर से रस निकलता है। हाँ चलो, एक कंपनी के स्टाफ के सुपरवाइजर और मजदूर के प्रतिदिन का औसत वेतन। अरे अगोला खत्म हो गया यहाँ हो। एक कंपनी के स्टाफ के सुपरवाइजर और मजदूर के प्रति, मतलब दोनों लोगों का जो वेतन है कितना है? 50। देखो, स्टाफ के सुपरवाइजर भी आ गए और मजदूर भी आ गए, तो दोनों का वेतन कितना है? जो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, हल्का सा, कैमरे में दिख रहा है? देखो हल्का सा ऊपर करो, दिख रहा? अच्छे से दिख रहा? ये वाली साइड दिख रही? ठीक है, तो इनका कितना था? 50, दोनों लोगों मिला के। कह रहा है सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर थे इनका औसत वेतन कितना है? 150। और कह रहा है जबकि मजदूर जो रह गए इनका औसत वेतन कितना है? 40। इनका औसत वेतन कितना है? 40। और सुपरवाइजर और मजदूर का वेतन कितना था दोनों का? 50। ऐसे तो कहा, और हमें पता है कि एवरेज हमेशा बीच में लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते हैं, और नेट डेफिसिट नेट सरप्लस भी बराबर होता है। ठीक है, एक कंपनी के स्टाफ के सुपरवाइजर और मजदूर का प्रति वेतन 50, सुपरवाइजर का औसत वेतन 150, और जबकि मजदूर का औसत वेतन 40। यदि कुल मजदूर सुपरवाइजर की संख्या कितनी हो? 15, कोई बात, नेट डेफिसिट नेट सरप्लस लगाते हैं, अंतर बोलो 100, और सुपरवाइजर हैं कितने? 15। कह रहा है यदि सुपरवाइजर संख्या कितनी हो, तो मजदूर पूछा है। सुनो, इन दोनों के बीच का अंतर इनटू मजदूर इनटू, तो मेरे भाई 0 से 0 कट जाएगा, तो जो मजदूर आ गए कितने? 150। मजदूर कितने आ गए? 150। अगर आपसे पूछा होता मजदूर कितने हैं तो आंसर आता 150, लेकिन आपसे पूछा है कुल मजदूर, तो मेरे भाई कुल मजदूर में मतलब सुपरवाइजर जो भी सब तो आएंगे तो इसी में। अरे सरकारी कर्मचारी हैं तो डीएम भी सरकारी कर्मचारी है, चपरासी भी एक सरकारी कर्मचारी है। अगर सरकारी कर्मचारी की गिनती होगी तो सबकी होगी? होगी नहीं होगी? होगी। अगर आपसे कुल मजदूर की संख्या पूछी है तो 150 तो मजदूर हैं, लेकिन सुपरवाइजर कितने हैं? 15, तो टोटल कितने हो गए? 165। दिस इज आंसर। सही है? कोई दिक्कत तो ना आ रही है? बोलो, अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। आगे बढ़े। एक व्यक्ति 10,000 रुपये 2 स्रोतों से उधार लेता है, एक को 10% देता है, दूसरे को 5% देता है, और जबकि अदा करता है अगर उसके द्वारा 700 रुपये दिए गए हैं तो प्रत्येक दर पर कितने कितने रुपए दिए। मैं एक बात को बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलूँगा। अगर आपने पढ़ रखा है कि हमारे पेपर में सिंपल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ मिक्सचर एलिगेशन आ रहा है, तो मेरे भाई देखो
अगर सिंपल इंटरेस्ट का ज्ञान नहीं होगा मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट का ज्ञान नहीं, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस का भी यूज हो रहा है। एक बात बताओ, मिक्सर एलिगेशन कितने चैप्टर यूज हो रहा है? सिंपल इंटरेस्ट का हो रहा है, कंपाउंड का भी होगा, परसेंटेज का भी हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी हो रहा है, एवरेज का भी हो रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी हो रहा है। कौन सा छोड़ दोगे? कौन सा छोड़ दोगे? बोलो। है, सारे चैप्टर्स का यूज हो रहा है नहीं हो रहा है? तो मेरी बातों को समझते चलो कैसे करना है। कह रहा है अब आपको सुनो बातें नहीं, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का ज्ञान होता तो दिक्कत नहीं होती। डायरेक्ट आपको दिख रहा था 7%, 10,000 पे 700 रुपये, 7%। 10,000 पे कितना ब्याज ले रहे हो? 700 रुपये, तो 10%। मेरी बात को सुनो, मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा कैसे। पीछे बातें नहीं होनी चाहिए, उठा के फेंक देंगे तुमको, बुंदेलखंड गिरोगे जाके। समझ में आया? झांसी के राजा की तरह। समझ में आया? समझो मेरी बात को सुनो। अगर 100 रुपये दिए, कितने रुपए? तो मैंने कहा अच्छा, जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। साधारण ब्याज क्या होता है कि हर साल के लिए मूलधन सेम रहता है। अगर मूलधन सेम रहेगा तो हर साल का ब्याज भी सेम रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसलिए हर साल ब्याज बढ़ता रहता है। हर साल ब्याज बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। साधारण ब्याज के लिए जो मूलधन है उसी पे ब्याज लोगे, और मूलधन तो बदलेगा नहीं। मूलधन तो बदलेगा नहीं, तो मूलधन नहीं बदलेगा तो ब्याज भी नहीं बदलेगा। अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं, कितने रुपए? 100 रुपये उधार लिए हैं, और तो 10% की दर से 100 का 10%, कितने रुपए मिले? 10। एक साल का ब्याज कितना? 10 रुपये। तो अगले साल का भी ब्याज 10, तो 2 साल का 20 हो गया। तो मैं डायरेक्ट क्यों ना 2 से गुणा करके 20 कर दूं? तो 3 साल का 30 हो गया, तो डायरेक्ट 3 से गुणा करके ना 30 कर दूं? कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? ऐसे करके मैं सिंपल इंटरेस्ट में बहुत अच्छे से समझाया है। क्लासेस पढ़ी भी यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। और ये सारा यूज कहाँ से करते हैं हम लोग? परसेंटेज से। क्योंकि हमने एक ही चीज़ सीखी थी, क्या? ये वाली बात, ये एरो। इस एरो से 5 चैप्टर खत्म करे थे हमने। इस एरो से 5 चैप्टर खत्म करे थे बिना किसी फार्मूले के। कोई फार्मूला यूज नहीं हुआ था, सिर्फ ये एरो यूज हुआ था, है ना। कौन कौन से यूज होता है? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इन चैप्टर्स का यूज किया था। आपको पूरा ऐसा नहीं कि आप अगर मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना है तो बाकी सब भूल गए ना। आप ऐसा हो सकता है किसी एक दोस्त से बात कर रहे हैं, बाकी दोस्तों भूल जाओ, चलेगा। लेकिन मैथ्स में नहीं चलेगा। ये सबसे ज़्यादा बेवफा है मैथ्स। अगर इसको याद नहीं करोगे, इसको इससे थोड़ा सा, अगर इससे थोड़ी सी तुमने बेवफाई करी तो ये बहुत खतरनाक बेवफाई करेगा। फिर ना साथ आने का, फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा फिर से तुम्हें करना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये क्या होता है। इसके साथ बेवफाई नहीं, इसको टाइम देना पड़ेगा। किसी को टाइम दो या ना दो, 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद बात करोगे, थोड़ी बहुत लड़ाई होगी, बात हो जाएगी। लेकिन इसके साथ नहीं, रियलिटी है। आप प्रॉपर्टी भूल जाओगे एडवांस की। कौन सा ऑर्थो सेंटर होता है, कौन सा सर्कम सेंटर होता है, कौन सा एंड सेंटर होता है, कौन सा एक्स सेंटर होता है, कौन सा सेंट्रॉइड होता है, आप क्या समझो? पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह सब दुनियादारी तमाम मिक्सअप हो जाएगा। बाद में कहोगे साहब छोड़ ही दो इससे। तो इससे बेवफाई बर्दाश्त नहीं करेगा ये। समझ में आया? दुनिया में किसी से बेवफाई कर लो, लेकिन इससे मैथ्स नहीं, ये ज़िंदगी भर ही हो जाएगा। जो गणित है, ये नौकरी दो के लिए तैयारी करो या वैसे करो, गणित तो काम है। जिसका गणित अच्छा है, लोग कहते हैं ना, बड़ा लोग बैठे, इसका गणित बहुत अच्छा है। गणित का मतलब वो ये वाला गणित की बात नहीं करते हैं जो बिजनेस में अच्छा उठ रहा होता है ना, कहते हैं इसका गणित बहुत अच्छा है। मतलब पहले गणित लगाता है, सोचता है गणित की, इसका गणित अच्छा है। कोई बिजनेस मैन उठ रहा है ना, तो उसका गणित अच्छा है। गणित ही है, आदमी हर काम करने से पहले गणित ही लगाता है। हाँ, तो समझो मेरी बात को, इससे बेवफाई बर्दाश्त नहीं होगी। दुनिया में सबसे बेवफाई कर लो, बस किससे मत करो? गणित से। कोई दिक्कत? अब मैं आपको समझा रहा है, देखो ये चीज़ बहुत आसान है। अब सिंपल अब ऐसा नहीं है कि हम बताओ यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को लेके बैठो। अगर प्रॉफिट लॉस का एक कॉन्सेप्ट आ गया तो पूरा प्रॉफिट लॉस को लेकर देखो। आप जैसे चाहो वैसे निकाल लो, आपको जो तरीके आते हैं उस तरीके से निकाल लो। लेकिन अगर ये कह रहा है कि 10,000 रुपये पर 700 रुपये मिलते हैं तो ब्याज 7% हो गया। कितना हो गया? आपको जैसे चाहो वैसे निकाल लो। मैं दिखा रहा हूँ। एक व्यक्ति 10,000 रुपये पर, रुपये कितने थे? 10,000 रुपये पर एक को 10% और दूसरे को 5% वार्षिक सदब्याज की दर से अदा करता है। यदि उसके द्वारा कुल 700 रुपये दिए गए तो उसने प्रत्येक दर पर कितने रुपये उधार दिए थे? कुछ ना कुछ परसेंटेज रही होगी। तो हम कैसे निकालते? 10,000 गुणे R बटे 100, और जो ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है? 700। तो यहाँ से काटापीटी कर लो, R बराबर कितना परसेंट आ जाएगा? 7%। कितना परसेंट आ जाएगा? 7%। ये तो आपको निकालना पड़ेगा, जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। आपने अगर साधारण ब्याज पढ़ा है तो जैसे चाहे वैसे निकाल लो। फाइनली रेट कितनी आ रही है? 7%। कितनी आ रही है? 7%। ठीक है।
अब कह रहा है पहले वाले एक जो पहला बंदा है ए, उसको कितना देता है 10%, और दूसरा बंदा बी है उसको कितने देता है 5%, और जो फाइनली रेट देता है वो कितना परसेंट देता है भाई 7%। यही तो है। तो नेट डेफिसिट नेट सरप्लस लगा सकते हैं हम लोग। अंतर कितना 3 इंटू ए, अंतर कितना 2 इंटू बी। तो ए और जो बी का रेशियो आ रहा है, ब्रेकअप कराओ, 2 और 3। ये सवाल का आंसर आ जाएगा, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। फाइनली बात ये थी कि आपको साधारण ब्याज से 7% निकालना था। अब यहाँ पर हम पूरा तो ग्लिम्स नहीं दे सकते, पूरा तो यूज नहीं कर सकते, पता चले कि पूरा साधारण ब्याज पढ़ने लगे आज, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस आ गया तो पूरा पता चले प्रॉफिट लॉस ही चल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज आ गया तो चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, एवरेज आ गया तो एवरेज आ गया। वो चीज़ आपको आनी चाहिए, जैसे जहाँ पैसे निकालो। फाइनली रेट कितनी आ रही 7%। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो उसका कॉन्सेप्ट यूज करके सवाल को करा दिया, है ना। और हर चैप्टर में एक दूसरे का यूज है, हर चैप्टर में किसी में कुछ तो किसी में कुछ यूज है। और लोग छोड़ते हैं, कहते हैं अलजेब्रा यूज नहीं पढ़ेंगे। भाई अलजेब्रा नहीं पढ़ोगे जिंदगी खत्म हो जाएगी। हाँ कर सकते हैं, बड़े आगे। अरे का बड़े राशि पूछी थी, लो। तो ए और बी का रेशियो कितना है 2 और 3। अरे पेज को खाली कर लो, 2 और 3। तो इन 5 यूनिट का मान कितना था 10,000। 5 यूनिट का मान कितना था, तो यूनिट का मान कितना है 2,000। तो ए को बंदा को कितनी दी थी 2 यूनिट, मतलब 4,000। और दूसरे बंदे को कितनी दी थी 3 यूनिट, मतलब 6,000। लो दिस इज आंसर। हम कर इसी पर हो रहे हो तुम बैठ के, हैं बड़े आगे। हाँ, तुमको तो बहुत पता है। एक व्यक्ति घड़ी पर 1,000 रुपए में खरीदता है। एक घड़ी कितने में खरीदता है, वह एक को 5% हानि पर बेचता है और दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है, और पूरे पर 50 रुपए का लाभ कमाता है। तो दोनों घड़ियों को अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति 2 घड़ी 1,000 रुपए में खरीदता है, ठीक है, खरीदा, क्रय मूल्य। वह एक को 5% हानि, और हानि क्रय मूल्य पे ही होती है, और दूसरे को 20% लाभ, लाभ भी क्रय मूल्य पे ही होता है, ठीक है। और पूरे में 50 रुपए का लाभ कमाता है, पूरे में 50 रुपए का लाभ कमाता है। तो दोनों घड़ी, अब सुनो, 1,000 पे 50 रुपए का लाभ कमाता है, क्या 5% प्रॉफिट कमाता है। 1,000 रुपए पे कितने रुपए पे, 1,000 रुपए पे कितना रुपए कमाता है 50। ये कितना परसेंट है हमें नहीं पता। देखो ये परसेंट, अभी सिंपल इंटरेस्ट लगाया तो ऐसे लगा दिया, अब प्रॉफिट है तो पी लगा दिया। कि हमारा चेंज होता है नहीं, 1,000 पे नहीं पता कितना परसेंट, तो पी बटे 100। लेकिन ये कितने रुपए कह रहा है 50। अब पी का मान निकालो, कितना परसेंट आएगा 5। यानी प्रॉफिट कितना कमा रहा है फाइनली 5%। 1,000 रुपए पे 50 रुपए का लाभ कमाता है, तो कितने परसेंट कमा रहा है 5%। कितने परसेंट 5%। जैसे चाहो वैसे निकाल लो। अब सुनो, एक पे कह रहा है 5% की हानि, 5% की, अब जो दूसरे पे 20% का लाभ, और ए प्लस बी फाइनली क्या हो रहा है 5% का प्रॉफिट ही हो रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर बताओ। इन दोनों के बीच का अंतर 10। इन दोनों के बीच का अंतर 10। अगर जो 0 हो तो अंतर 5, लेकिन यहां पर है माइनस के 5। तो इन दोनों के बीच का अंतर 10 इंटू ए, पहले प्रकार की। इन दोनों के अंतर 15 इंटू बी। तो ए और जो बी का रेशियो आएगा वो 3 और 2, 3 और 2। अब भैया 10,000 में बांट दोगे, तो इसको 30 कर लो, इसको 40 कर लो। ध्यान से सुनो, अरे सुनो, अरे रुक तो जाओ, मैं दिखा रहा हूं हल्के हल्के। 30-20 कर लो, इसको 300 कर लो, इसको 200 कर लो, अभी 500 हुआ तो इसको 600 कर लो, इसको 400 कर लो। कर सकते, सोच सकते, नहीं सोच सकते। और नहीं सोच सकते हो तो मत सोचो। 3 और 2 5 यूनिट का मतलब 1,000, यूनिट का मतलब 200। पहली वाली का है 3 यूनिट, तो 3 दूनी 600। दूसरी वाली कितनी है 2 यूनिट, तो कितनी हो गई 400। सही है। अगर आपने वो वाले तरीके से रेशियो वाले से, एरो वाले से पढ़ा होता, तो 10,000 पे 50 रुपए का लाभ कमाता, डायरेक्ट 5% बोल देते, रोने की आवश्यकता ही नहीं आती। फिर तुरंत आए नेट डेफिसिट नेट सरप्लस लगाते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10। कितना है, हानि है 10%, 5% हानि है, 10 का आ गया अंतर, ठीक है। तो 10 इंटू ए, इन दोनों का अंतर 15 इंटू बी। नेट डेफिसिट नेट सरप्लस बराबर होता है। चिल्लाते चिल्लाते आ रहे हैं, बुढ़े पड़ गए हम तो। नेट डेफिसिट नेट सरप्लस बराबर होता है नहीं होता है। आगे बढ़े।
बॉर्नवीटा है। 2 लीटर बॉर्नवीटा पेय में 236 कैलोरी है। 2 लीटर में कितना है? 236। तो 1 लीटर में कितना होगा? अरे 2 लीटर बॉर्नवीटा में 236 कैलोरी है तो 1 में 118 होगा नहीं होगा? और 2 लीटर कॉम्प्लान में 166 है तो 1 में 83 होगा नहीं होगा? यदि मिश्रण में दोनों पेय में 88 कैलोरी रखते हैं, दोनों में कितने रखते हैं? 88। देखो पहले वाले में मेरी बात सुनो, जो पहला वाला बॉर्नवीटा है इसमें है 118 और दूसरा वाला कॉम्प्लान है इसमें कितना है? 83। और इन दोनों को मिला दिया जाए, मतलब बॉर्नवीटा प्लस कॉम्प्लान दोनों को मिला दिया जाए तो कितना बन जाता है? 88। लगाओ नेट डेफिसिट नेट सरप्लस, आंसर आ जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा है? 2 लीटर बॉर्नवीटा पेय में 236 कैलोरी है तो 1 लीटर में कितना होगा? 118। 2 लीटर कॉम्प्लान में 166 कैलोरी है तो 1 लीटर में कितना होगा? 83 होगा नहीं होगा? ठीक है। और यदि दोनों मिश्रण दोनों मिला दिया जाए तो कितना बनता है? 88। इन दोनों के बीच का अंतर 30 इंटू बॉर्नवीटा, इन दोनों के अंतर 5 इंटू कॉम्प्लान। तो बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान का जो रेशियो आएगा 5 और 30 मतलब 1 और 6। हमसे परसेंटेज काय की पूछी है? बॉर्नवीटा की। काय की परसेंटेज? तो बॉर्नवीटा है कितना? 1, लेकिन कितने में से? गुणा 100। नंबर आए 1 कितने में से? 7 में से, गुणा 100। हाई स्कूल का याद रखना। नंबर आता है जितने नंबर आते थे, कहते नंबर आए 300 कितने में से? 600 में से, गुणा 100। ऐसे तो करते, मैं तो करो, समझो। 14 सही 2/7 आ जाएगा। 14 सही 2/7। उससे क्या मतलब? परसेंट पूछो, परसेंट बता दो। 14 जैसा चाहो वैसे करा, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप ये सवाल को अच्छा सवाल कैसा भी चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है? अब हमारे दिमाग में बस गया है क्या? नेट डेफिसिट नेट सरप्लस बराबर होता है और जिंदगी में बराबर करते रहेंगे। अगर तुम ससुराल गए, नेट डेफिसिट नेट सरप्लस बराबर रखना, मैं बताऊँ। ससुराल गए भैया दूज पे, ठीक है, जितने का सामान लेके गए और उतने रुपये नहीं आए तो तुम लगाओगे नेट। तुम सोचोगे मेरा एवरेज पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अगर मेरे खर्च हुए 500 रुपये और मिले हैं 250 रुपये, तो 250 रुपये कहीं से वसूलने की कोशिश करोगे नहीं करोगे? तो नेट डेफिसिट नेट सरप्लस ससुराल में यूज हो रहा है। अरे हो रहा है नहीं हो रहा है? लगाते नहीं है कि हमारा इतना खर्चा हुआ, इतना मिला, मतलब इतनी कमी रह गई, वो भी तो नेट डेफिसिट नेट सरप्लस है। अरे हल्के में ले रहे, सुनो। तुम सामान लेके गए टोटल 1000 का सामान, हाँ भैया दूज का कितने का सामान मिला? 1000 का, पान मसाला सब मिला के बता रहे हैं। अब 1000 का सामान लिया, वहाँ पे मिले 500 रुपये तुमको मिले, 200 रुपये तुम्हारी मिसेज को मिले, कितने मिले? 700। और 20 रुपये तुम्हारे 3 बच्चों को मिले, कितने मिले? 60। तुम सोचोगे अभी 240 कम है, तो क्या सोचोगे? 240। तो नेट डेफिसिट कितना हो गया? 240 का। तो सरप्लस कितना चाहिए? 240, तभी तो बराबर होगा। तो तुम्हारे दिमाग में गिरे 240 को हटो, वो बाको 4 बार सुनाओगे तो वो कहा पापा 240 रुपये फ़ोन पे कर दियो। सही है बात? सही ना सही? अरे ये भी तो नेट डेफिसिट नेट सरप्लस। अरे नेट डेफिसिट नेट सरप्लस ही तो है भाई। रुपए कितने खर्च किए तुमने? 1000। तो होना कितना चाहिए हमारा? 1000 वापस आ जाना चाहिए। 500 मिले तुमको, 200 मिले मिसेज, कितने मिले? 700। और 20 रुपये 3 बच्चों को मिले, कितने मिले? 60। तो कितने मिले? 760। खर्च कितने थे? 1000। तो 240 डेफिसिट हुआ नहीं हुआ? तो अगर आप एवरेज को मेंटेन करना चाहते हो तो कितने चाहिए? दिस इज आंसर। नहीं आया समझ में? हर जगह लगता है। मैं बता रहा हूं कि तुम नौकरी करना मत करना, ससुराल तो जाओगे ही। हाँ है, हाँ पढ़ोगे ना तो शादी ना हुई, ससुराल जाने का मौका ही नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ सिर्फ पापा ही ससुराल जा सकते हो बस। नहीं आया समझ में? आया। चलो लो भाई क्या कह रहे? एक बेईमान दूध या 121 लीटर दूध खरीद कर लाता है। कितना लाता है? ठीक है, जिसकी कीमत 10 रुपये लीटर है। कोई दिक्कत? 121 लीटर दूध लाया जिसकी कीमत थी 10 रुपया। उसमें कितना पानी मिलाए कि 11 रुपये लीटर बेचे कि 20% का लाभ हो जाए? ये आपका क्रेमुल है ना? है। और इसमें पानी मिला रहे हो, तो जो पानी मिला रहे हो 20 रुपये लीटर बारो मिला रहे हो। पानी मिला रहे हो सरकारी नल को, और सरकारी नल को पानी होते हैं 0 रुपये लीटर ना? बात सही है। अब बताओ दूध ला रहे हो 10 रुपये लीटर खरीद के, यहाँ मैं कहा 20 रुपये लीटर को बिस्लरी पानी मिला रहे हो, जाके हट गई दिमाग की का है? मेरी बात सुनो, फ्री वालों मिला रहे हो या ना मिला रहे हो? सरकारी नल को पानी मिला रहे हो, ठीक है। मेरी बात बताओ, जो का है क्रेमुल, लेकिन जो का है बिग क्रेमुल, जो का है
विक्रम, कल मैं पढ़ा रहा था प्रयाग में, तो एक बच्चा कह रहा भैया एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने क्या? बोले जो और बहुत समझ ना आ रहा है। कह रहा था, मैंने कहा यार रुक जा। मतलब मैंने इसका मैं बोलता हूँ ना इस तरीके से कि, तो वो इंग्लिश मीडियम, ज़्यादा इंग्लिश मीडियम का था कुछ, तो बोला कि भैया हाँ सबको समझ में आ रहा है लेकिन जो और वो समझ में आ रहा हो, जो और वो का होता है। मैंने रुक जा जरा। जो और वो का होता है। बढ़े आगे। एक 21 लीटर दूध खरीद कर लाता है, 10 रुपए लीटर खरीदता है, तो ये सीपी है, इसका कॉस्ट प्राइस है। अब मैथ्स को मैथ्स की भाषा में नहीं समझा सकते, मैथ्स को मैथ्स की भाषा में समझा दिया जाए तो बड़ा टिपिकल हो जाता है। आपको बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में समझाओ तो मामला थोड़ा चलता रहता है कि हाँ ऐसो होते हैं, ऐसो होते हैं। अब ससुराल वाली बात सबको समझ में आई। मैं प्लेन वाली बात करता तो कोई प्लेन में कोई बैठी ना है, और मैं ज़मीन अपनी बेच बाच के एक बार प्लेन में बैठी जाऊँ तो मैं, हाँ मान लो मैं अपनी ज़मीन बेच बाच के अगर एक बार प्लेन में बैठ भी जाऊँ तो एक बात बताओ, तो अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा तुम्हारे पल्ले ना पड़े हो, या फिर तुम्हारी बिकवाऊँ ज़मीन? हाँ, और लड़कियों के नाम में तो कुछ भी ना है, जो कहाँ से बेचेंगे? अगर लड़कों के नाम में भी ना है, ठीक है, तो बाप से लड़ लड़ा के अपने नाम में ज़मीन कराऊँ, फिर मैं तुम्हें बिकवाऊँ, फिर तुम्हें एक बार प्लेन बैठा लूँ तो एग्जाम्पल दूँ, तो वहाँ से बढ़िया है कि मैं देसी वाले एग्जाम्पल ले लूँ। ना समझ में आई? या कहो तो बेचो फिर सब ज़मीन, सब लोग बेचो। एक बार चल रहे हैं कि बरेली से अपने एयरपोर्ट है, लखनऊ चल रहे हैं, दिल्ली का रेट, हाँ, तो 1800 रुपये का टिकट है, तो हम और घूमेंगे ना फिर, तो जब घूम के जाएंगे फिर जमीन में ना है, घर में कुन्नो नाम में, तो कहाँ से लोगे? बाप घर से निकाल देंगे, जमीन नाम में नहीं करेंगे। जाओ, मैं बता रहा हूँ, घर से निकाल देंगे, कहेंगे तुझे एक्सपेरिमेंट करने कर, लेकिन जमीन नाम में नहीं होगी। बस जे देखो, जे क्या है, लेकिन जे क्या है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस यहां पर लोग उलझेंगे, यही है मेन प्रॉब्लम, कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का यूज होगा। देखो, एक बेईमान दूध या 121 लीटर दूध खरीद कर लाता है जिसकी कीमत 10 रुपये लीटर है, उसमें कितना पानी मिला है कि 11 रुपये लीटर बेचने में 20% का लाभ हो? हमें नहीं पता, लेकिन जब 11 रुपये लीटर बेच रहा है तो 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 20% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर आपको नहीं पता होता, मैं 1000 बार बोला है कि क्रय मूल्य नहीं पता, तो कितना, मान लो 100 यूनिट, ठीक है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का, तो कितना हो जाएगा? 120। हमारे हिसाब से 120 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है 11। अगर मैं यूनिट का मान निकालूंगा तो 11/120, लेकिन मेरे को चाहिए 100 यूनिट का मान, यानी कि सीपी का मान। तो सीपी मेरे कितना था? 100 इंटू 11/120, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से और काट लूँ, तो 2 छंग और 2 पंजे, यानी कि 55/6 ये आया। इसको मैं ओरली कर सकता हूँ, लेकिन तुम तसल्ली रखना, जैसे चाहो वैसे निकालो, लेकिन मेरे भाई बस आप सीपी निकाल लो कि 11 रुपये प्रति लीटर बेचने में 20% का प्रॉफिट होता है, तो सीपी निकाल लो। ऐसे भी निकाल सकते हो, और सीपी बराबर एसपी गुणे 100/100 प्लस माइनस एक्स, इस फार्मूले का भी यूज करके आप निकाल सकते हैं। सही है। फाइनली आपको निकालना क्या था? कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना था? कॉस्ट प्राइस। बस अपना काम हो गया। कॉस्ट प्राइस निकला नहीं, अपना काम हुआ नहीं। बात क्या थी? यानी कि आई कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 55/6। जो खरीदता था दूध वो 10 रुपये लीटर था, सही है, और जो दूध कितने लीटर था? 121 लीटर। कितने लीटर था? 121 लीटर दूध था। इन दोनों को जब मिलाया तो क्या रेट पड़ गया? 55/6। और इसमें मिलाया क्या? और पानी क्या रुपये लीटर होता है? पानी क्या रुपये लीटर होता है? 0 होता है। दिस इज पानी, दिस इज पानी। सुनो, अब इसको शुद्ध करने के लिए क्या इन दोनों का कर लूं मैं? 6 को उठा दूं, इसको 60 कर लूं? कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? ये 60 हो जाएगा और ये, लेकिन ये तो अंतर बोलो, और है कितने लीटर? 121। अंतर बोलो 55, और है कितने लीटर? पता नहीं। पी फॉर पानी, पी फॉर पानी लगाओ। 5 से काटूंगा तो 11, और 11 से काटूंगा तो 11, तो पानी कितना लीटर मिलाओ? 11 लीटर पानी मिलाओ। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? रोबोट भाई मजा आ रहा है? जो 121 लीटर दूध था वो कै रुपये लीटर खरीदा था? 10 रुपये। और 11 रुपये प्रति लीटर बेचने पर कितने रुपए? 11 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ होगा कितना हुआ होगा? 55/6।
सही है। अगर इसको शुद्ध करोगे तो 55 से क्या हो रहा है 66, 55 से देखो 20% ही है या नहीं है? 55 से 66 हो रहा है, 20% है। ठीक है, ये तो हमें दिमाग में करना पड़ेगा, चाहे जैसे चाहो वैसे कर लो। ठीक है, अब क्रय मूल्य आया 55/6 फाइनली। ये खरीदा था 10, मिलाने के बाद ये पड़ गया, जो मिलाया है पानी वो 20 रुपये लीटर का मिलाया है, जीरो वाला सरकारी नल का मिला दिया, जीरो वाला। भाई साहब नेट डेफिसिट नेट सरप्लस हमेशा बराबर होता था, होता है, होता ही रहेगा, और सवाल आता था, आता है, आता ही रहेगा। सही है, बढ़े आगे। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है एक बेईमान दूधिया 40 लीटर दूध 193 रुपये लीटर खरीदता है। कितने रुपये खरीदता है? 193। उसमें कितना पानी मिलाया? पानी कौन सा मिलाएगा? पानी फ्री वाला मिलाएगा कि? ये बात समझ में आती है? ठीक है, मिलाकर उसको 193 रुपये बेचे कि 193 रुपये लीटर बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। आपको सीपी चाहिए। अब जैसे चाहे वैसे निकाल लो। इसका सेलिंग प्राइस जो है 193 है और जो प्रॉफिट है 25% है। आपको बस सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस चाहिए। जैसा जौन सा तरीका आपको आता है वो लगा लो, लेकिन बस सीपी निकाल दो, है ना? लेकिन बस सीपी निकाल दो। सीपी का फार्मूला भी होता है, सीपी का फार्मूला भी होता है। कितना आया? 772/5। कर लिया? चलो अब मैं से करा दे रहा हूं। हमें नहीं पता सीपी कितना था, मानेंगे 100 यूनिट। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 25% का लाभ। कितना हो गया? 125। हमारे हिसाब से 125 यूनिट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 193 हो रहा है। अगर मैं यूनिट का मान निकालूंगा तो 193/125। ठीक है, अगर मुझसे सीपी चाहिए, मुझसे क्या चाहिए? सीपी। तो सीपी हो जाएगा 100 गुणे 193/125। 25 पंजे और 25 चौका, ये बात है। अब कुछ कटने का नहीं है, तो 19 चौक 76, 760, 4 तियां 12, 760 12 772/5। सीपी आया ही। सीपी कितना आ रहा है? 772/5। इस भबकी में तुम मत रहना कि नंबर छोटे मिलेंगे। नंबर छोटे नहीं मिलेंगे। नंबर छोटे लोगों को रट चुके हैं, वो 100 में से 100 ले आते हैं, फिर कहते हो चीटिंग हुई है, फिर कहते हो चीटिंग हुई है। तो नंबर्स बड़े किए जाएंगे, तो बड़े नंबर्स पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना आया? 772/5। आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। सीपी बराबर आएगा SP गुणे 100/100 +- ये फार्मूला है। प्लस माइनस का मतलब अगर हानि है तो माइनस कर दो, प्रॉफिट है तो प्लस कर दो। इतनी सी बात है। जो जितने परसेंट है वो तो एक्स का मान रखना ही है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये वाला दिमाग में हो सकता है, ये वाला दिमाग में हो सकता है, ये वाला दिमाग में नहीं हो सकता है। और सीपी और एसपी का जो फार्मूला होता है एक उल्टा होता है। आप कभी कंफ्यूज हो जाओगे जब पेपर में बैठे होगे। एक ये होता है और एक ये होता है। एसपी बराबर CP गुणे 100 ± x/100। समझ नहीं आएगा, ये लगाएं कि ये लगाएं, और कंफ्यूज होकर सवाल को गलत कर दोगे। और मैं नहीं चाहता आपका एक भी सवाल गलत हो, इसीलिए मैं आप इसलिए कह रहा हूं कि ये तरीका अपनाओ, है ना? ये वाली बात कंफर्म हो गई। यानी कि फाइनली हमें सीपी चाहिए था। सीपी कितना आ गया? सीपी कितना आया? सीपी आया 772/5। सुनो, जो खरीदता है मिल्क वो 193 रुपये खरीदता है, था कितना? 40 लीटर। कितने लीटर था? 40। और जो मिला के बेचता है तो हो जाता है 772/5। यही हो जाता है 772/5। एक बात और बताऊं थोड़ी सी आसानी करने के लिए, जो 772/5 आया था ये 193 गुणे 4/5 था नहीं था? सीपी था। अगर इसको कर लोगे तो आसानी हो जाएगी, तो इसको हटा दूं मैं। और जो पानी मिला रहे हो, पानी वो कै रुपये लीटर था? 0। अगर मैं इसको 193 से 193 काट लूं, कोई दिक्कत? वो तो कुछ बेचारो कहिए ना रहो, ये कुछ कहेगा? ये तो कुछ कहेगा ही नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा? 5, यहाँ क्या हो जाएगा? 4, यहाँ क्या हो जाएगा? 0। समझो, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर आपने 772 कर लेते, फिर 19 पंजे 95, 950, 5 तियां 15, 965 कर रहे होते, फिर 965 में से 772 घटा रहे होते। सही है, हमें रेशियो चाहिए था। तो सुनो, लगाओ, देखो 193 में ज्यादा कुछ कहीं ना रहो, लो ज्यादा दिक्कत है, लो। अरे जीरो को मैं जीरो गुणे 193 कर लूं, कोई दिक्कत? आंसर तो 0 ही है, तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ये तो बहुत ही सीधा है बेचारा, है नहीं है? ठीक है, तो हो गया। लगाओ, कितने का अंतर? 1, लेकिन कितने लीटर? 40 लीटर। कितना अंतर? 4, लेकिन कितने लीटर पता नहीं। क्या बन गया ये? पानी। P फॉर पानी। तो पानी कितने लीटर मिलाओगे?
10 लीटर मिलाओगे। पानी कितने लीटर मिलाओगे? 10 लीटर। आसान हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? ये वाली जो बात अभी बताई थी 193 से 193 काट दो, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्लास में सीख सकते हो। घर में बैठे होते तो क्या कर रहे होते? 5 गुणा होता है। आंसर करके देख लो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन कराए हैं और चीज़ों को समझाते हुए चल रहा हूँ। बात हजम हो रही है? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो ना हो रही है? तो हमारे 10 क्वेश्चन निपट गए। समझ आ रहा है? मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।